नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भरतपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां खांसी का सिरप पीने से तबीयत बिगड़ी है। सीएचसी में सिरप मिली थी और उसके बाद डॉक्टर ने ये सिरप पी है। एम्बुलेंस चालक है, उन्होंने ये सिरप पी है। साथ ही एक मासूम बच्चा है, उसने भी ये सिरप पी, जिसके बाद तीनों की तबीयत खराब होने की खबर है। और बताया जा रहा है कि ये एक्सपायरी डेट की ये सिरप थी, जिसको इन तीनों ने पिया है और इनकी तबीयत खराब होती है। सभी को बेहोशी और चक्कर आने की शिकायत हुई है। बयाना ब्लॉक के कलसाड़ा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। सीएमएचओ ने दवा वितरण पर अब रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर आपको भरतपुर से बता रहे हैं, जहां सीएचसी से सिरप मिला हुआ था, जिसके बाद कई लोग बीमार हुए हैं, बच्चा भी उसमें शामिल है। खांसी की दवा पीने से ये तबीयत इन लोगों की बिगड़ी है और इसमें एक डॉक्टर भी शामिल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक्सपायरी डेट की दवाइयां जो हैं वो बांटी जा रही हैं और एक बड़ी लापरवाही भरतपुर में सामने आई। डॉक्टर को इस दवाई को पीने के बाद निमोनिया हो गया और एम्बुलेंस चालक था, उसकी भी तबीयत बिगड़ती है। एक बच्चा है, उसकी भी सिरप पीने से तबीयत बिगड़ी है। यानी यहां पर 3 लोग हैं जो इस लापरवाही का शिकार हुए हैं और इनको चक्कर आने की शिकायत हुई है और बेहोशी की यहां पर शिकायत की गई। बयाना ब्लॉक के कलसाड़ा गांव का पूरा मामला है। सीएमएचओ ने अब दवा देने पर रोक लगा दी है। हमारे यहाँ एसडीएच इमरजेंसी में डॉक्टर ताराचंद जी एडमिट हुए थे परसों रात को। उस समय वो ऑल्टर सेंसोरियन में थे, बेहोशी की अवस्था में, और बीपी तो मेंटेन कर रहे थे, ऑक्सीजन लेवल उनका काफ़ी कम था। उनके साथियों से जब हमने पूछा तो हमें ये हिस्ट्री मिली कि वो करीबन 4 से 8 घंटे से गाड़ी में बंद थे। तो प्राइमरी तौर पे हमने उनको हाइपोक्सिक इंजरी जो ब्रेन में होती है उसका सस्पेक्ट किया और फुली ऑक्सीजन सपोर्ट दिया और थोड़ी देर में वो रिकवरी में आ गए थे। ऑल्टर बिहेवियर ज़रूर था, लेकिन वो होश आ गया था उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीकर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां अस्पताल में निःशुल्क दवा पीने से बच्चे की मौत की खबर है। खोरी ब्राह्मणान के 5 साल के नित्यांश की मौत हो गई है। बच्चे की तबीयत खराब होने पर चिराना सीएचसी से बच्चे की मां उसके लिए दवाई लाई थी। खांसी आने पर रात को परिजनों ने यह दवा पिलाई। सुबह बच्चा नहीं उठा है। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद मृतक बच्चे का अंतिम संस्कार किया है। 2 दिन पहले भी यही दवा पीने से अजीतगढ़ इलाके में 2 बच्चे बीमार हुए थे। तो आपको ये खबरें बता रहे हैं। इससे पहले भरतपुर की खबर बताइए आपको, अब सीकर की खबर बता रहे हैं, जहां एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो जाती है। ये निःशुल्क दवा है। सीएचसी से इस बच्चे की मां खांसी की दवा लाई थी और इसको पीने के बाद 5 साल का बच्चा है, उसकी मौत हो जाती है। अजीतगढ़ में भी इससे पहले 2 बच्चों की तबीयत खराब हो चुकी है यही सिरप पीने से। तो सीएचसी से अगर आप भी अपने बच्चों को इस तरह का सिरप पिला रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से जरूर बात कर लें, क्योंकि यहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। भरतपुर में एक्सपायरी डेट की दवाई जो है वो बच्चे इन लोगों को दी गई थी। उसमें एक बच्चा था, एक डॉक्टर था और एक एम्बुलेंस चालक भी था। अब सीकर में इस बच्चे को भी उसकी मां ने सिरप पिलाया जो सीएचसी से लाई गई थी और सुबह बच्चा सोकर नहीं उठता है तो पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। अजीतगढ़ से भी आपको मामला बता रहे हैं, वहां 2 दिन पहले 2 बच्चे बीमार हो गए थे। तो ये आपको जगाने वाली खबर है, आपके बच्चों की सेहत से जुड़ी हुई खबर बता रहे हैं आपको। अगर आपका बच्चा बीमार है, तबीयत खराब है, तो डॉक्टर से जरूर इस दवाई को चेक कराएं और इस पर डेट जो है वो जरूर चेक करें कि एक्सपायरी डेट तो नहीं है। विश्वास हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव इस खबर पर जुड़े हुए। विश्वास, राजस्थान से बड़ी हैरान करने वाली खबर मिल रही है। सीकर, भरतपुर, अजीतगढ़ 3 जगह से दर्दनाक ये दुखद खबर मिल रही है। सीकर में तो एक बच्चे की मौत हो जाती है सिरप पीने से और भरतपुर में एक्सपायरी डेट का सिरप जो है वो दिया गया, जिसके बाद 3 लोगों की तबीयत खराब होती है। बड़ी लापरवाही सामने आई है।
जी बिल्कुल, देखिए ये लापरवाही और गंभीर लापरवाही का मामला है। जिस तरह से लगातार कई इलाकों से, देखिए भरतपुर जो है वो पूर्वी राजस्थान में इलाके में, सीकर में भी इसी तरह के हालात। सीकर में तो जो 5 साल का मासूम बच्चा है उसकी मौत हो गई सिरप पीने से। और ऐसा बताया जा रहा है कि उसने रात को सिरप ली थी, परिजनों ने उसको रात को सिरप दी थी, खांसी की शिकायत थी, लेकिन सुबह बच्चा उठा ही नहीं और सोता रहा। उसके बाद में जब देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। इसी तरह की जो सूचना है, जो खबर है, वो भरतपुर से आई कि जहां पर खुद जो मेडिकल ऑफिसर थे वहां पर बयाना ब्लॉक के कलतड़ा गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के, उन्होंने वो सिरप ली थी और उनको निमोनिया हो गया। ड्राइवर को भी तबियत खराब हुई, उसके साथ ही एक 3 साल का बच्चा गगन जो है उसकी तबियत खराब हुई। तो इस तरह की जो गंभीर लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। अजीतगढ़ में जिस तरह से बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन पहले इस तरह की एक वाकया सामने आया जब सिरप खांसी की सिरप पीने से एक व्यक्ति की जो है तबियत खराब हुई, बच्चे की तबियत खराब हुई। तो इस तरह की जो गंभीर लापरवाहियां हैं, इस पर चिकित्सा विभाग को बिल्कुल बहुत ध्यान देना चाहिए। साथ ही आरएमएससीएल को इस पर सख्त निर्देश देकर और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखना चाहिए कि किस तरह से विश्वास, क्या सप्लाई हो रही है, स्वास्थ्य विभाग की कहीं तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर से। इस मामले का संज्ञान लिया गया है? क्योंकि ये दवा जो है वो पूरे राजस्थान में बढ़ती है और आजकल तो मौसमी बीमारियों की बाढ़ सी है, बच्चों को खांसी की शिकायत रहती है। लेकिन ये चिंता वाली बात है कि अगर ये दवाई पूरे राजस्थान में और अलग अलग जगह से इस तरह की खबरें आ रही हैं तो चिंता की बात है। क्या स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया इस पर? देखिए अभी आधिकारिक रूप से तो कोई बयान जारी नहीं किया है, लेकिन जितना हमें जानकारी मिल पा रहा है, ये बैठक जो है स्वास्थ्य विभाग में जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो ले रहे हैं। और शायद गायत्री राठौड़ जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने भी इसको लेकर के एक पूरी तरीके से निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि जल्द से जल्द इस पर एक कमेटी बनाए, जांच करे। और आरएमएससीएल जो कि जिम्मेदार एक बॉडी है पूरे राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ड्रग के लिए, जो कि नियमावली तय करती है कि किस तरीके से कहाँ से जो दवाइयां हैं वो परचेज की जाएंगी, किस तरह से दवाइयों का जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे राजस्थान में किया जाएगा। तो उनको भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप इस पर पूरी तरीके से निगरानी कीजिए। पहले आप पूरा चेक कीजिए किस तरीके से कि कहाँ पर ये चूक हुई है, कहाँ पर ये खामी हुई है। क्योंकि लगातार देखिए 3 जिलों से, पूरे 3 जगहों से इस तरह के केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं। और अगर ये इसी तरह की इसी खेप की जो दवाइयां हैं अगर वो आगे गई हैं तो उन लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो यही उम्मीद हमको भी है कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग इस पर एक्शन ले। क्योंकि अगर एक ही, जनरली देखिए होता है ऐसा ही है कि एक साथ दवाइयां परचेज की जाती है उसके बाद में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर इस तरह से दवाइयां जो है वो पूरे राज्य में डिस्ट्रीब्यूट की गई होंगी तो इस खेप की जो दवाइयां हैं जो एक साथ इस सैंपल के साथ में गई हैं तो उन्हें तुरंत बिल्कुल, प्रभाव हम से रोकना एनडीटीवी चाहिए, के ताकि माध्यम और से अपील भी सीएसपी पे करना वो। चाहेंगे जो लोग इस तरह के कफ सिरप यूज कर रहे हैं, एक बार डॉक्टर को जरूर चेक कराएं और उस पर एक्सपायरी डेट जो है जरूर देखें। विश्वास, एक चीज और जानना चाहता हूं कि भरतपुर का तो क्लियर है कि वो एक्सपायरी डेट की दवा पीने से उनकी तबीयत खराब, क्या सीकर से क्या अपडेट है कि सीकर में भी एक्सपायरी डेट की दवा थी या फिर ये इस दवा में कोई प्रॉब्लम थी, क्या जहरीली दवाई थी? देखिए अभी तक एक्सपायरी डेट का जो मतलब मामला है वो तो सामने नहीं आया है। तो संभवतः यही अनुमान लगाया जा रहा है कि केमिकल कंपोजिशन में शायद कोई गड़बड़ी रही होगी दवाई की, तभी ऐसा हुआ। क्योंकि एक्सपायरी डेट का मामला तो अभी तक सामने नहीं आया, ना ही किसी ने इस बात की पुष्टि की है। और परिजनों का भी यही आरोप है कि बच्चा जो था वो दवा लेने से पहले बहुत ठीक था, बस उसे थोड़ी सी खांसी की शिकायत थी। लेकिन दवा देने के बाद में जब वो सुबह उसे देखा हमने तो वो उठा नहीं। तो बिल्कुल अभी तक तो यही सामने आ रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है कि किस तरीके से ऐसी खराब केमिकल कंपोजिशन की दवाइयां और भी सरकारी सीएससी पर कैसे पहुंच सकती है। बहुत जिम्मेदारी का काम है और इतनी लेयर्स होती है, सिक्योरिटी की इतनी लेयर्स होती हैं जिससे कि बाद में ये जो दवाइयां हैं वो पहुंचती हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और सीएससी जो है वो आखिरी स्तर है उसका, जहां से ये जो दवाइयां हैं सीधे फिर मरीजों को दी जाती हैं। तो वहां तक वो दवाई कैसे पहुंची ये जांच का विषय है। हालांकि अभी तक तो एक्सपायरी डेट के लिए कोई बात सामने नहीं आई है। हो सकता है कि जांच में कोई बात आगे सामने आए, लेकिन फिलहाल यही बात निकल कर आ रही है कि केमिकल कंपोजिशन में कोई गड़बड़ी शायद रही होगी दवाई के, और इसके वजह से ही ये जो हादसा है ये हुआ है। और एक मासूम जो 5 साल का हंसता खेलता मासूम, उसकी जान चली गई। और गंभीर लापरवाही ये बिल्कुल चिकित्सा विभाग की है और इस बात के लिए सख्त से सख्त आदेश दिए जाने चाहिए और सख्त जांच होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी तरीके से इस तरह की क्योंकि जो हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें किसी भी तरह की लापरवाही जो है कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। तो यही उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को गंभीरता से लेगा। और साथ ही हम भी ये अपील करना चाहेंगे लोगों से कि अगर आप सीएससी में जा रहे हैं तो थोड़ा जांच लें, परख लें पहले दवाई को कि किस तरह से दवाई जो है एक्सपायरी तो नहीं है। साथ ही कोशिश करें कि डॉक्टर से सुनिश्चित करवाएं कि ये दवाई लेनी है नहीं लेनी है, कितनी डोज लेनी है, इस बात को भी एक बार के लिए सुनिश्चित करवाया जाए डॉक्टर्स के जरिए। उसके बाद ही अपने बच्चों को दवाई दें। क्योंकि इस तरह के जो 2 से 3 वाकये हमने देखे, 2 से 3 इंसिडेंट्स जो लगातार ये सामने आ रहे हैं, गंभीर सवाल खड़े कर देते हैं ये स्वास्थ्य विभाग के ऊपर।
राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर गंभीर सवाल ये खड़े करते बिल्कुल हैं। गंभीर तो इसका सवाल जवाब खड़े हो रहे हैं। तो विश्वास बिल्कुल और सरकार से लिया जाएगा। एनडीटीवी भी ये सवाल उठा रहा है कि ये दवाई कैसे बांटी गई, अगर ये इसमें जहर था तो क्यों आगे गई, अगर एक्सपायरी डेट की दवा थी तो क्यों बांटी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।